Today we will start our poetry section. 12th class फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। कमला दास की पोएम है ये। मेरी माँ जो 66 साल की है। पहले कमला दास का इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में दिया होता है हमेशा पोइट के बारे में, तो वो रीड करना चाहिए। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। कमला दास केरला के मालाबार में पैदा हुई थी। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। और इंडिया के जो फॉरमोस्ट पोइट हैं, काफ़ी जाने माने जो कवि हैं, उनमें से एक उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक उनको माना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल। उनका काम है वो माना जाता है ओरिजिनलिटी के लिए। ओरिजिनलिटी होती है असलियत, मतलब एक ओरिजिनल है, किसी चीज़ की नकल नहीं है, जो भी है उन्हीं का काम है। मूलता के लिए, वर्सटिलिटी विभिन्नता के लिए, और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल और मिट्टी से जुड़ी हुई गंध के लिए। इंडिजिनस होता है मिट्टी की खुशबू, मिट्टी से जुड़ा हुआ, कि उनका काम पढ़ के पता चलता है कि ये किसी इंडियन पोइट का लिखा हुआ वो इंडिजिनस। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकटी। उनके कई सारे नोवेल, उपन्यास और छोटी कहानियाँ भी इंग्लिश में जो लिखी हैं उन्होंने, वो पब्लिश हुई है, और मलयालम में भी लिखी है माधवीकटी नाम से। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। कुछ फेमस जो उनके वर्क हैं इंग्लिश में, उसमें वो नोवेल शामिल है जिसका टाइटल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। 1977 में पब्लिश हुआ था ये। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावत, द हैरलेट एंड अदर स्टोरीज। और एक शॉर्ट स्टोरीज़ का भी कलेक्शन है, संग्रह है पद्मावत, द हैरलेट, और दूसरी शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं जो 1992 में पब्लिश हुई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके अतिरिक्त उनकी पोइट्री की भी 5 बुक्स भी पब्लिश हुई है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब्सटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वो एक सेंसिटिव राइटर हैं, एक एहसास को समझने वाली एक भावुक सी लेखिका हैं, जो कैप्चर कर लेती हैं उन कॉम्प्लेक्स सब्सटिलिटी को, उन उलझनों को जो ह्यूमन रिलेशनशिप में, मानवीय रिश्तों में आती हैं, इन लिरिकल ईडियम, और उनको बहुत ही लिरिकल ईडियम में काव्यात्मक मुहावरों के साथ फिर उनको अपनी पोइट्री में शो करती हैं। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 जो ये पोएम हम पढ़ेंगे, ये उसी एक लिरिकल ईडियम के द्वारा ह्यूमन रिलेशनशिप की सब्सटिलिटी को शो करना, तो उसी का एक एग्जाम्पल है। तो पोएम हम स्टार्ट करते हैं। माई मदर एट 66, ये इनकी और इनकी मदर की है, कि ये अपनी मदर के बारे में इन्होंने लिखा है कि मेरी माँ जो 66 साल की है। तो अपनी मदर से दूर जब ये जा रही है, तो उस टाइम अपनी माँ को लेके क्या क्या उनके माइंड में चल रहा है, वही सब उन्होंने इस पोएम में शो किया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मेरे पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ ड्राइव करके जाते हुए, कोचीन की तरफ जा रही थी। कोचीन कहाँ जा रही थी, जैसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। पिछली फ्राइडे की मॉर्निंग को आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ की तरफ, जो मेरे बिसाइड होता पास में, नियर, जो मेरे पास बैठी थी मेरी मदर, उनकी तरफ सो किया मैंने देखा। डोज ओपन माउथ, वो डोज कर रही थी। डोज होता है ऊँगना, नींद में होना। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका जो फेस था, चेहरा था, वो ऐश जैसा लग रहा था, राख जैसा। दैट ऑफ ए कोप्स, जैसे कोई कोप्स हो, कोप्स डेड बॉडी, कि इतनी निश्चल, इतनी बिना हिले डुले वो एक ही तरफ देख रही थी जैसे कोई डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड विद द पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मैंने वो पेन, वो पीड़ा, वो दर्द मैंने रियलाइज़ की, वो महसूस करी कि मेरी मदर से दूर होने की जो पीड़ा है, जो मेरे अंदर चल रही है, वो मेरी मदर के अंदर भी चल रही होगी। तो वो मैंने भी महसूस करी उनकी वो पीड़ा। और ये देख के मैं बहुत दुखी थी कि मेरी मदर इतनी ओल्ड है, इतनी बूढ़ी है, कि जब मैं वापस आऊँगी वो होंगी या नहीं होंगी। तो यही विचार मेरे मन में चल रहे थे कि ये भी इतनी दुखी हैं जितनी मैं हूँ। तो लुक्ड एज शी लुक्ड, की जो कि जितनी उनको देख के वो पीड़ा मैं महसूस कर सकती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने उन विचारों से को पुट अवे कर दिया, विचारों को छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट, और मैं बाहर देखने लगी।
एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यंग ट्री जो छोटे छोटे पेड़ स्प्रिंटिंग कर रहे थे, स्प्रिंटिंग होता है रनिंग वेरी फास्ट, तेज़ी से भागना, पेड़ तेज़ी से भाग रहे थे, उनकी तरफ मैं देखने लगी। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो मैरी होता है हैप्पी, खुश, जो खुश होकर बच्चे अपने घरों से, स्पीलिंग होता केम आउट, बाहर आना, अपने घरों से बाहर आ रहे थे बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पेड़, उनकी तरफ मैं देखने लगी। तो यहाँ भी उनके मन में चला कि ये जो बाहर घूम रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे जो पेड़ हैं, ये लाइफ का स्टार्टिंग है। आउट ऑफ देयर होम बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो फिर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, जैसे सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो वो सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं भी ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़ी थी मेरी माँ से। आई लुकड अगैन एट हर, मैंने अगैन लुक किया उनकी तरफ, फिर से देखा। वैन पेल, वो अभी भी उतनी ही वैन होता है, कलरलेस, रंगहीन सी, अभी भी ऐसी रंगहीन सी दिख रही थी, पेल एकदम पीली सी पड़ चुकी थी, एकदम जो दर्द, जो पीड़ा उनके अंदर चल रही थी उसकी वजह से और दुख की वजह से बिल्कुल कलरलेस सा उनका चेहरा लग रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है अपनी मदर का लेट विंटर मून से, कि सर्दियाँ जो ख़त्म हो रही सर्दियाँ हैं उनका चांद जैसे वो लग रही थी कि कम, जैसे धुंधला सा, कम रोशनी वाला। तो ऐसे मेरी माँ के चेहरे की जो रंगत थी, जो चमक थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। कुछ तो उनकी एज ज़्यादा थी और कुछ बेटी दूर जा रही है इस वजह से भी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने फील किया, महसूस किया वो ओल्ड, पुराना, परिचित दर्द। एक होती है पीड़ा, दर्द, एक कॉन्टीन्यूस फीलिंग ऑफ पेन, एक होता है कि एक दर्द सी, एक पीड़ा सी, वो पुरानी परिचित पीड़ा मैंने महसूस करी। और पुरानी वो परिचित पीड़ा कौन सी थी? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन वाला डर, कि बचपन में भी मुझे यही डर महसूस होता था जो मुझे आज हो रहा था, वही दर्द, वही डर। और कौन सा डर? कि बचपन में जब मैं कभी अपनी मदर से दूर होती थी तो मेरे मन में ये चलता था कि मैं दोबारा अपनी माँ से मिलूँगी या नहीं मिलूँगी। आज वही डर और वही पीड़ा मेरे मन में चल रही थी और वो मैं महसूस कर रही थी। बट ऑल आई सैड वॉच, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं। यहाँ एक चीज़ हमने नोटिस करी हो कि शुरू से अब तक जो इन्होंने, कि वो देख रही हैं अपनी मदर की तरफ, उनकी माँ विचारों में खोई हूँ, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बार भी एक दूसरे से बात नहीं करी। तो उनके माइंड में बस अपनी माँ को लेके विचार चल रहे हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे भी ये कह रही हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं बोली, बस आई सैड, मैंने उनसे बस यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलेंगे माँ। ऑल आई डिड, और मैंने किया भी कुछ नहीं, बस यही किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं बस उनकी तरफ देख के मुस्कुराई और सिर्फ मुस्कुराई, ताकि वो मुस्कुराहट लेके वो अब यहाँ रहें और खुश रहें।